गुड मॉर्निंग क्लास 9। बहुत से बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। मैंने एकांकी संचय का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उसमें, तो आज मैं वर्कबुक को एक बार बता देती हूँ, अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो आप वर्कबुक में पेज नंबर 8 पर आ जाइए और पहला एक्सट्रैक्ट देखिए। वही उसकी मिस्रानी ने मुझे बताया, कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना लगे। इस एक्सट्रैक्ट से फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन किसके घर गई थी और क्यों? तो इसमें माँ अपने पड़ोस के यहाँ गई थी, पड़ोसी के यहाँ गई थी और अपने बेटे का हाल चाल पूछने गई थी, क्योंकि जो पड़ोस में उनके कुमार साहब रहते थे और उनके यहाँ जो नौकरानी काम करती थी, जिसको मिस्रानी से संबोधित किया गया है, वो अक्सर अविनाश के घर आया जाया करती थी। इसलिए माँ कभी कभी उनके घर जाती थी, अपने पड़ोसी कुमार साहब के यहाँ, और उनकी मिस्रानी यानी नौकरानी से अपने बड़े बेटे अविनाश का हालचाल पूछ लेती थी। वहाँ उसे किसने क्या बताया? वहाँ उन्हें मिस्रानी ने यानी कुमार साहब की नौकरानी मिस्रानी ने यह बताया कि अविनाश बीमार रहा और मरने से बचा है। उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। इसी से रिलेटेड है ग नंबर, उसका बेटा उससे अलग क्यों रहता है? वक्ता उससे क्यों नहीं मिलने जाती होगा यहाँ पर, ठीक है। उसका बेटा उससे अलग इसलिए रहता है क्योंकि माँ पुराने ख्यालों की है और उनका बड़ा बेटा अविनाश, जिसने एक विजातीय लड़की से यानी दूसरी जात की लड़की से विवाह किया है, जो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपने संस्कारों में पुराने रूढ़ियों में जकड़ी हुई हैं। समाज का उनको डर है, इसलिए वो उसको अपने साथ, उस लड़की के साथ रखना नहीं चाहती हैं और इसी कारण से वह उससे मिलने भी नहीं जाती हैं। वे बहुत समझाते थे, नाराज भी होते थे। वे का मतलब है अविनाश और अतुल के पिता से। पंक्ति में वे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वे शब्द का प्रयोग अविनाश और अतुल के पिता के लिए है। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अविनाश के जो पिता थे, अविनाश और अतुल के पिता थे, इस कहानी से ये प्रतीत होता है कि वो बहुत खुले विचारों के थे, व्यवहारिक व्यक्ति थे और जो सामने आता था, जैसी परिस्थिति होती थी उसका वे सामना करते थे, लेकिन माँ को वे निर्मम लगते थे, ठीक है। दूसरा एक्सट्रैक्ट है, अपराध और किसका है, सब मुझी को दोष देते हैं। ये कथन माँ का है। वक्ता मीन्स स्पीकर, श्रोता मीन्स लिसनर। वक्ता जो बोलने वाला है, श्रोता जो सुनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ वक्ता कौन है, बोल कौन रहा? माँ बोल रही है कि अपराध मेरा ही है, मैं ही पुराने ख्यालों की हूँ और जितना दोष है मेरा ही है, जिसके कारण अविनाश मेरे पास नहीं है। तो वक्ता माँ है और श्रोता उमा है, ठीक है। उमा अतुल की पत्नी यानी माँ की छोटी बहू। परिचय दीजिए। तो परिचय आपको यहाँ पेज नंबर, वर्कबुक के पेज नंबर 6 में माँ का परिचय मिल जाएगा कि माँ एक एकांकी की प्रमुख पात्र हैं। वह संक्रांति काल की नारी हैं तथा संस्कारों से बंधी हैं। वह प्राचीन रीति रिवाजों से बाहर नहीं आ पाती। वह अपने पति का महत्व स्वीकार करती हैं, यद्यपि कई बातों में उनका अपने पति से मतभेद है, परंतु फिर भी वो उनका मान रखती हैं, ठीक है। इतना ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, वक्ता अपने किस अपराध की ओर संकेत कर रहा है? माँ का अपराध यही है कि वो पुराने ख्यालों से बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनकी बेड़ियों को नहीं तोड़ पाती हैं और जिसके कारण जब उनका बड़ा बेटा दूसरी जाति की लड़की से विवाह करके आता है तो उसको वो उसके साथ अपने घर में रख नहीं पाती हैं। ग नंबर, सब वक्ता को किस बात के लिए दोष देते हैं? सभी वक्ता मीन्स माँ को इस बात के लिए दोष देते हैं कि वो पुराने रीति रिवाजों से बंधी है और उन बेड़ियों को तोड़ नहीं सकती हैं और उनसे वो बाहर निकलना नहीं चाहती हैं। मिस्रानी ने वक्ता को किसके बारे में बताया? मिस्रानी ने वक्ता मीन्स माँ को उनके बड़े बेटे अविनाश के बारे में बताया कि उसको हैजा हो गया था और वो मरते मरते बचा है और उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। तीसरा एक्सट्रैक्ट, माया ममता किसी को भी छू नहीं गई है। ये माँ का
कोटेशन है वो अपने बेटों के लिए और अपने पति के लिए ऐसा कह रही हैं। हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। ये अपने बेटों के लिए कह रही हैं। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। वक्ता कौन है? अगेन वक्ता इसमें माँ है। उन्होंने शब्द का प्रयोग माँ के दोनों बेटों के लिए हुआ है, यानी अविनाश और अतुल के लिए। ठीक है। इनका बाप भी तो ऐसा निर्मम था। वक्ता को इसकी निर्ममता के संबंध में कौन सी घटना याद आ गई? इसमें एक घटना है जब माँ के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अविनाश, छोटा बेटा अतुल है, और बचपन में अतुल एक बार बीमार पड़ा और उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि बचने की कोई आशा नहीं थी, और उस समय उसके पिता ज़मीन पर से सामान हटा रहे थे कि अगर मर जाए तो यहाँ उसको लिटाया जा सके। ये घटना माँ को याद आ गई, इसलिए माँ ने ऐसा कहा कि इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम था। ठीक है। ग नंबर इसी एक्सट्रैक्ट से, वक्ता के बेटों ने उसे किस बात के लिए कोसा और क्यों? वक्ता के बेटों ने उसे हमेशा रूढ़िवादी और पुराने संस्कारों में बंधी हुई कहकर कोसा, क्योंकि वो उन बंधनों से, रूढ़ियों से बाहर निकलना नहीं चाहती थी। माँ का हृदय परिवर्तन कब हुआ और कैसे? जब माँ को पता चला कि उनका बेटा अविनाश बहुत बीमार था और उसको हैजा हो गया था, और उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की और वो बच गया, लेकिन अभी भी वो बहुत कमज़ोर है, अपने कार्यालय भी यानी ऑफिस भी नहीं जा पाता है। अब उसकी पत्नी बीमार पड़ गई है, तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपनी पत्नी की सेवा कर सके, और ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण अविनाश भी बच नहीं पाएगा। इसलिए माँ का हृदय परिवर्तित हो गया। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा, ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटों के लिए भी नहीं रोता? उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। और नंबर इसी एक्सट्रैक्ट से, दुनिया ने किसके संबंध में दांतों तले उंगली दबाकर क्या कहा और क्यों? यहाँ आप लिखोगे वही अवतरण कि अतुल के संबंध में, कि अतुल बीमार पड़ा था बचपन में और उसके मरने की आशा नहीं थी, तब उसके पिता ने जमीन से बचने की आशा नहीं थी, मरने की नहीं, बचने की आशा नहीं थी, और उसके पिता ने जमीन से सामान हटाना शुरू किया था कि यदि वो मर जाएगा तो उसे ज़मीन पर लिटा देंगे। तब देखने वालों ने, दुनिया के लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी, यानी वो हैरान रह गए थे कि एक पिता भी क्या ऐसा कर सकता है। और क्यों में वही लिखोगे, क्योंकि उनके मन में ममता नहीं थी या फिर वे व्यवहारिक थे। ग नंबर, बाप बेटों की किस समानता का उल्लेख किया गया? बाप और बेटों की किस समानता का, यानी जिस तरह उनका बाप था निर्दयी, कठोर, उसी तरह उनके बेटे भी थे। ये उनकी माँ का मत था। माँ के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं आप फिर से आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया यहाँ पर पेज नंबर 6 में, वर्कबुक में पेज नंबर 6 में माँ का पूरा परिचय दिया हुआ है। 5 नंबर एक्सट्रैक्ट, हाँ बहुत भोली माता जी, बहुत प्यारी। ये उमा कह रही है माँ को जब वो अविनाश की पत्नी से मिलकर आई थी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उसी रूप को नहीं भुला सकता, बार बार देखने को मन करता है। यानी कि उपयुक्त पंक्ति में किसके बारे में बात की जा रही है? उपयुक्त पंक्ति में अविनाश की पत्नी के बारे में बात की जा रही है। उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अविनाश की पत्नी सुसंस्कृत है और सभ्य है, और उसको पता है कि किससे और कैसा व्यवहार करना चाहिए। उमा उससे बहुत ही प्रभावित हुई है। सेकंड, उमा अविनाश की बहू के घर क्यों और कब गई थी? उमा ने जब माँ को दुखी देखा तब वह अविनाश की पत्नी से लड़ने उसके घर दोपहर के वक्त चली गई थी। उमा की बात सुनकर माँ की क्या प्रतिक्रिया हुई? उमा की बात सुनकर माँ एकदम हैरान रह गई कि उमा भी अविनाश की पत्नी से मिल आई है और वो भी
साधारण तरीके से नहीं, लड़ने के हिसाब से। घ नंबर, उमा ने अविनाश की बहू को क्या सुझाव दिया? उमा ने अविनाश की बहू को ये सुझाव दिया कि तुम्हारे कारण अविनाश की माँ बहुत दुखी है, इसलिए तुम उनको छोड़ दो। नंबर 4, अब 4 नंबर एक्सट्रैक्ट हम देखेंगे। सोचो तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया, वरण यानी अपनाना, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बुरी लगी। मैंने कहा सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं, मैं भी करती हूँ, प्राणों से भी अधिक करती हूँ। ये उमा और अविनाश के पत्नी के बीच वार्तालाप यानी बातचीत चल रही है। इसमें वक्ता अविनाश की पत्नी है और श्रोता उमा है। किसे किसकी बात, कौन सी बात बुरी लगी और क्यों? यहाँ किसे किसकी कौन सी बात बुरी लगी और क्यों? किसे में आएगा उमा। उमा को अविनाश की पत्नी की बात बुरी लगी कि जो उसने कहा कि तुम स्वयं पत्नी हो, यदि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो, ये बात उसको बुरी लगी। ख नंबर, श्रोता ने वक्ता की बात सुनकर क्या उत्तर दिया? श्रोता ने वक्ता की बात सुनकर ये कहा कि सभी पत्नियां अपने पतियों से प्यार करती हैं और मैं भी करती हूँ, और प्राणों से अधिक। वक्ता के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ वक्ता अविनाश की पत्नी है और उसका चरित्र चित्रण आपको वर्कबुक में ही पेज नंबर 7 में मिल जाएगा। अविनाश की पत्नी, ये है उसका चरित्र चित्र, ठीक है। अविनाश क्यों अलग रहने लगा था? आप सभी जानते हो, जैसा मैंने अभी बार बार बताया है कि अविनाश ने एक विजातीय लड़की से यानी दूसरी जाति की लड़की से विवाह किया था और जिसके साथ माँ उसको स्वीकार नहीं करती है, जिसके कारण वो अलग रहने लगता है और इसी कारण से माँ अविनाश के घर नहीं जाती है, ठीक है। आप लिखिएगा, अब आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक छूट गया था, इसको एक बार बता देती हूँ। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ये कल्पना ने पूछा था, ऐसा भी क्या जो बाप अपने बेटों के लिए भी नहीं रोता? उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर मेरी निंदा की। ये माँ का कहना है जो बहुत दुखी है अविनाश के बीमार होने के कारण, और उसे सारी कहानी याद आती है कि जिस तरह इसके पिता निर्दयी थे और अतुल के बचपन में बीमार पड़ने पर ज़मीन खाली करते हैं कि मर जाएगा तो उसको ज़मीन पर सुला देना है। उसी तरह से अविनाश और अतुल उनके दोनों बेटे हैं और अपने पिता की तरह ही वो भी बिल्कुल निर्मम है। मुझ पर उनको दया नहीं आती, कारण कि अविनाश को इतनी भयानक बीमारी हुई लेकिन किसी ने माँ को खबर नहीं की। ख नंबर,